पुलिस वाली का बेटा एक इंटरव्यू देने जाता है सॉफ्टवेयर की कंपनी में, लेकिन वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा था वो एक ऐसा प्रोग्राम उससे बनवाता है जिसे वो बना नहीं पाता है, जिसकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन था वो काफ़ी समय में होने वाला था, लेकिन वो लड़का उसे नहीं कर पाया। उसने कहा था कि 3 से 4 दिन में मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसकी कोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो जो सामने बैठा व्यक्ति था उसने लगभग 5 मिनट में उसकी कोडिंग को कंप्लीट कर उसे दिखाया। इसे देखने के बाद वो लड़का बहुत इम्प्रेस होता है और उसके बाद उसके साथ एक सेल्फी लेता है और कहता है कि चाहे इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप जैसे टीचर को देखकर, आप जैसे एक एक्सपर्ट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या आप मुझे अपनी सेल्फी देंगे? तो यहाँ पर उसे वो सेल्फी देता है, लेकिन जैसे ही उस फोटो को लेकर वो घर आता है तो जो उसकी माँ थी, जो कि पुलिस में कार्यरत थी, वो उस फोटो को देखकर उसके हाथ से कॉफ़ी का कप गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है। आखिर वो कौन था और जिसका उसका बेटा फ़ोटो लेकर आया था, और क्यों वो इतनी घबरा गई थी? दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, इंसान को इंतज़ार करना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, हमें तुरंत डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। आज की कहानी से आप यही सीखेंगे। आज की कहानी से आप सीखेंगे कि हमें अपने पार्टनर को समझना चाहिए, उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और वो जो कहता है उसके बारे में गहन सोच विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें जो आता है, अगर उस तरीके से लोग रहते हैं तो ठीक है, और अगर उसके अपोजिट हमारा पार्टनर चलता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो हम उसे छोड़ दें। ये बिल्कुल गलत होता है। इस कहानी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लेकर जाएंगे, तो कहानी के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी शुरू होती है वो होती तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से है, लेकिन बेंगलोर में जाकर कंप्लीट होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का एक लड़का होता है, जिसके पास खेत था, ज़मीन थी और बहुत ही कहते हैं ना जीनियस लड़का था। लेकिन उसकी कहते हैं ना गाँव में जीनियस गिरी को कोई नहीं समझता। सब कहते हैं प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर ये जो लड़का है भाई, कुछ कर दिखाने के लिए तो कुछ कर दिखाना होगा ना। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कौन विश्वास करता है? कोई नहीं करता। और वैसा ही इसके जीवन में होता है जो मोहन होता है। अब इसकी शादी सुनीता नाम की लड़की से होती है। ये लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और उसी दौरान इन्हें प्यार भी होता है, लेकिन ये घर वालों को बताते हैं तो लव कम अरेंज मैरिज हो जाती है। अब यहाँ पर इनकी अरेंज मैरिज ये होती है और मैरिज होने के बाद ये लोग साथ में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सुनीता थी ये टेस्ट क्लियर करती है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हो जाती है। जब ये उत्तर प्रदेश पुलिस में लगती है तो उसके बाद अब ये अपनी ड्यूटी जाती है और इसके अंदर घमंड बढ़ने लगता है। घमंड इस कदर बढ़ता है कि इसका जो पति है वो घर पर रहा करता, कंप्यूटर में हमेशा काम किया करता। तो यहाँ पर अब सुनीता कहती है कि तुम तो शेख चिल्ली जैसे ख्वाब रखते हो, तुम ख्याली पुलाव पकाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही परेशानी में रहेगी और मुझे तुम्हारे साथ परेशान नहीं होना। मैं चाहती हूँ मैं जो ज़िंदगी जीऊँगी मैं अच्छे से जीऊँगी और अपना पैसा कमाकर खुद यूज़ करूँगी। दरअसल यहाँ पर वो गर्भवती हो चुकी थी और ये बात अभी तक सिर्फ सुनीता को पता थी, पति को पता नहीं था। और अब वो पति से तलाक लेना चाहती है, लेकिन पति तलाक देने से साफ मना कर देता है। ये लोग साथ में नहीं रहना चाहते। ये लड़की अपने मायके चली जाती है, फिर भी बार बार मोहन वहाँ जाया करता और मोहन को पता लगता है कि अब ये गर्भवती हो चुकी है। धीरे धीरे ध्यान रखता है और अब उसे पता लगता है कि वो एक बेटे का बाप बन चुका है। मोहन ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था, लेकिन वो उसे दिल से त्याग चुकी थी। अब वो अपने बेटे को जब जन्म देती है तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी और तब देखना तुम्हें सिखाएगा कि दुनियादारी क्या होती है। इस बात को मोहन सुन लेता है और सुनने के बाद अब इस बात को दिमाग में बिठा लेता है। ये जो सुनीता है अपने बेटे को अपने साथ रखती, जहाँ भी इसकी पोस्टिंग होती वहीं पर ये इसे ले जाया करती। धीरे धीरे इसकी पोस्टिंग बेंगलोर हो जाती है। अब यहाँ जो मोहन है वो अपनी माँ के साथ अकेला रह जाता है, माँ के साथ रहा करता और अब इसे भी बेंगलोर जाना था
क्योंकि दोस्तों ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, पहले से इसका सपना था। इसकी जो माँ है उसने भी बैचलर BCA किया था और इसने भी BCA किया था और उसी के बेस पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। साथ साथ इसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और साथ साथ इसने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज करता रहा। ये लगातार काम करता है और लगातार काम करने के बाद ये बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो जाता है। दोस्तों इसके पास गाँव में ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेचकर एक बहुत बड़ी प्लॉट खरीदता है, उसमें बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर की कंपनी का निर्माण करता है और उसका जो मालिक है वो खुद होता है। वहाँ पर ये बंदे हायर करता है, लेकिन इस प्रोसेस को करने में इसे लगभग 21 साल का समय लग जाता है और अब तक इसके बेटे की उम्र भी लगभग 21 साल हो चुकी थी। इसे पता था कि इसका बेटा इंजीनियर बनेगा और इंजीनियरिंग के लिए जगह जगह टेस्ट दे रहा है, क्योंकि इसने तभी से उस पर नज़र रखी और अब इसके पास एक ईमेल भेजा जाता है जो कि अब बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि आप इसमें आइए और इंटरव्यू दीजिए, आपकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर फ्रेशर्स को भी लिया जाता है और उनको सिखाया भी जाता है। लड़का अपनी माँ को बताता है, माँ बहुत खुश हो जाती है। अब लगभग माँ का सपना पूरा होने जा रहा था। माँ अपने बेटे को अच्छे से तैयार कर भेजती और कहती है कि बेटा अच्छे से इंटरव्यू देकर आना। अब यहाँ से इसका बेटा चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए और जब वो इंटरव्यू देता है तो उस समय इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसकी जो बायोडेटा था उसमें पिता के नाम के आगे भी माँ का नाम लिखा हुआ था। अब जो सामने बैठा व्यक्ति था, कंपनी का मालिक, वो पूछता है कि आपने पिता का नाम क्यों नहीं लिखा। तो बेटा कहता है कि मेरा पिता नाकारा, निकम्मा था, चोर था। दोस्तों एक वाक्यांश हुआ था जब ये अलग हुए थे, तो उस दौरान एक गांव के साहूकार ने इसके पिता पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि बार बार इसने मना किया था, लेकिन यहाँ से अरेस्ट करके इसकी माँ ही इसे लेकर गई थी। यानी कि इस लड़के की माँ इसके पिता को अरेस्ट कर लेकर गई थी, लेकिन बार बार मोहन ने कहा था कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ सुनीता ने विश्वास नहीं किया था और उसी पल इनके रिश्ते की धागे टूट चुके थे। और अब यहाँ पर अब ये जो लड़का है उसे भी यही बताया गया कि तुम्हारा जो पिता था वो चोर था और ख्याली पुलाव पकाने वाला था, बेवकूफ़ इंसान था। अब ये यहाँ पर उस इंटरव्यूअर को सब कुछ बताता है कि मेरे जो पिता हैं वो हमारे साथ नहीं रहते और वो चोर थे, वो अयास किस्म के आदमी थे। इस तरीके की परिभाषा ये अपने पिता की देता है, जबकि वो सामने बैठा और कोई नहीं इसका पिता था। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये नौकरी समझो तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें अपने पिता का ऑक्यूपेशन लाना होगा। अब वो फ़िलहाल क्या करते हैं, ये सोचता है कि ठीक है, ये तो मैं कहीं से भी कुछ भी लिख दूंगा और ये कौन सा देखने जाएंगे और मेरी नौकरी तो पक्की है। ये खुश हो जाता है और जब ये प्रॉब्लम दिया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, तो उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व नहीं कर पाता है। उस प्रॉब्लम को वो इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। इसको देखकर ये काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसका फ़ोटो ले लेता है और वहाँ से खुद खुश हुआ वापस आता है। वापस आने के बाद माँ का इंतज़ार करता है। माँ ड्यूटी से आती है, आने के बाद तुरंत बताता है कि माँ मेरा सिलेक्शन पक्का है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये देखो ये मेरे मालिक बनेंगे। जैसे ही ये उस फ़ोटो को उसे दिखाता है तो माँ के हाथ से चाय का कॉफ़ी का कप गिर जाता है, क्योंकि और कोई नहीं उसका पति मोहन था। अब ये कहता है कि माँ बस मुझे पिता का ऑक्यूपेशन चाहिए, वो क्या करते हैं ये मुझे पता करना है। माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता यही हैं जिसका फ़ोटो तुम लेकर आए हो। बेटा जो है वो एकदम आग बबूला हो जाता है और कहता है कि माँ आपने तो मुझे पिता की परिभाषा ऐसी बताई थी कि तुम्हारा पिता नकारा है, निकम्मा है और वो तो अय्यास किस्म का है, वो तो ख्याली पुलाव पकाता है, लेकिन इनकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, ये तो छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। फिर आपने कैसे जज कर लिया कि ये इतने बुरे इंसान हैं? मुझे आपके पास नहीं रहना, आपकी परवरिश अच्छी नहीं थी। बेटा 1 मिनट में अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता के पास चल देता है। माँ पीछे पीछे, बेटा आगे आगे और बेटा पहुँच जाता है उसी ऑफिस में। हालांकि स्टाफ जा चुका था, शाम के 6 बज चुके थे और वो जो पिता है, वो जो मालिक था, वो अभी भी बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे पिता हैं, जो भी मैंने बोला आपके लिए बोला, मेरी माँ ने मुझे ये बताया था। इतनी बातें होती हैं तो वो कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था और मैंने तुम्हारे लिए इस कंपनी को बनाया है, तुम इसमें काम करोगे, तुम इसके मालिक रहोगे। इतने में ही माँ आ जाती है, यानी कि सुनीता पुलिस वाली आ जाती है। आने के बाद वो दोनों हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और मैंने जीवन के अनमोल 20 साल गंवा दिए। अब यहाँ पर जो पति है मोहन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रियलाइज़ तो हुआ, कम से कम अब तो मेरा भरा पूरा परिवार है,
मैंने तुम्हारे लिए शादी नहीं की। सामने से लड़की भी कहती है कि मैंने भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई जचाई नहीं। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और अब दोनों एक साथ रहते हैं। उनका बेटा उस कंपनी को संभालता है और यहाँ पर अब ये खुश रहते हैं। दोस्तों, आपने कहानी पूरी सुनी, लेकिन आप समझे इस कहानी में हमें क्या संदेश मिला है। इस कहानी से हमें पता चला है कि हम कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, उसे कोई नहीं मानता। हमें करके दिखाना होता है, तब लोगों की जुबान पर ताला लगता है। हमें हर वक्त आप किसी के सामने रोते रहो, किसी से रिक्वेस्ट करते रहो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई नहीं मानता। सब कहते हैं ख्याली पुलाव है। जब हम कुछ कर कर दिखाते हैं तब सामने वाला इंसान झुकता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने कार्य पर विश्वास रखना चाहिए और उसी के हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, लोगों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।